हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं मोस्टली इंट्राडे ट्रेड्स करता हूं निफ्टी में। आज का दिन है 28 ऑफ जनवरी, डे है वेनसडे। मार्केट की कल एक्सपायरी थी, ट्यूसडे था कल। तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा था कल के दिन, और आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी हो तो ऑप्शन सेलर्स के लिए कितना चैलेंजिंग डे था कल का। बट एनीवेज मार्केट अपने हिसाब से वर्क करता है, और आज नया दिन है और नई शुरुआत करते हैं मार्केट में। जल्दी से मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आज की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बिल्ड करूंगा, और सारे एडजस्टमेंट जितने भी दिन भर में होंगे वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। जनरली मैं अपनी वीडियो मार्केट आवर्स के बाद रिलीज करता हूं, क्योंकि थ्रू आउट द डे मुझे अपनी पोजीशंस को मैनेज करना होता है, और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है रिकॉर्ड करना भी उस टाइम पे। बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे कि मैं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज में वैल्यू एडिशन दे पाऊँ। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सो गाइज, अभी टाइम हो गया 9:37, मार्केट ओपन हुए अभी तकरीबन 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ मार्केट में आज पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मार्केट 130 पॉइंट्स अभी अब चल रहा है, और मार्केट आज ओपन ही 100 पॉइंट्स गैप अप में हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, सो मार्केट आज 100, ये कल की कैंडल थी और ये आज की कैंडल है। 100 पॉइंट्स गैप अप हुआ मार्केट आज के दिन। और जैसे कि एक मैंने ट्रेंड लाइन आपको बता रखी है, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट की। काफ़ी ब्रेकडाउन भी आया इस लेवल का, और उसके बाद वापस से मार्केट इस जोन के अंदर चला गया। मुझे आज के दिन क्या लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको जरूर बताता हूं मैं। सबसे पहले तो मार्केट अभी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल पे गया था, जो कि था 25,350। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, वहां पे टच किया मार्केट और वापस से वहां से नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसके ऊपर दो रेजिस्टेंस और मुझे दिखते हैं। एक तो 25,350 पे हो गया, जहां पे ऑलरेडी मार्केट है, और उसके ऊपर है 100 पॉइंट्स दूर 25,450 पे, जहां से मार्केट पहले भी रिवर्स किया है। ठीक है, अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स को क्रॉस कर भी देता है आज के दिन में, तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट लेवल है 25,900 का है, जो कि काफी मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि वहां से मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिला है हमें पिछले कुछ दिनों में। तो ये तो रही रेजिस्टेंस की बात। अगर सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट में एंगुलर एक मैंने लाइन ड्रॉ की थी, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे थी, अभी मैंने बताया भी था उसके बारे में आपको। वो है लेवल 25,200 के आसपास। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करता तो मार्केट 24,950 तक गिर सकता है। ये तो सारे लेवल्स की बात हो गई। और उसके बाद अगर मार्केट में मैं पीसीआर दिखाता हूँ आपको, पुट कॉल रेशियो, तो पुट कॉल रेशियो अभी 0.9 के आसपास है। इसका मतलब कि मार्केट न्यूट्रल है। इसका मतलब पुट सेलर्स और कॉल सेलर दोनों इक्वल कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखे हैं अभी आज के दिन मार्केट में। बट ये वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंडिंग कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट जैसे भी मूव करता है। तो और वैसे भी अभी आज फर्स्ट डे है, कल एक्सपायरी हुई है, अभी अगले हफ्ते एक्सपायरी होनी है। तो अभी ओआई डेटा को देख के हम ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो सही नहीं होगा, बिकॉज मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि जिस दिन एक्सपायरी होती है वो, या फिर उससे एक दिन पहले, मैं ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ। बट अभी फिलहाल मुझे इसमें से एक ही चीज़ समझ में आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, 25,300 अभी एटीएम चल रहा है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और अगर आप इसके प्रीमियम देखो तो कॉल का प्रीमियम है 265 रुपीज़, पुट का प्रीमियम है 210 रुपये। ठीक है, इन टोटल ये 450 से 500 के बीच में हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जो स्ट्रैडल का प्राइस था वो 300 350 से ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि आईवी कम थी। बट अभी आईवी शूट अप हुई है, कुछ मार्केट में सेंटीमेंट या कुछ फियर फैक्टर आया है, उसकी वजह से जो प्रीमियम्स हुई है, प्रीमियम्स में भी काफी गेन देखने को मिला है, 270 एंड देन 210। तो ओवरऑल 450 से 500 की एक स्ट्रैडल की प्राइस बन रही है। तो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी बात यह है कि उसको बड़ा प्रीमियम सेल करने का मौका मिलेगा। जितना बड़ा प्रीमियम होगा उतना ही ज़्यादा थीटा डिके उसको मिल पाएगा। और नेगेटिव बात यह है कि मार्केट में अगर आईवी बढ़ा तो जो प्रीमियम है वो जंप भी उसी हिसाब से करते हैं, जो कि ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे जब हम अपनी पोजीशंस को बनाएंगे। फिलहाल अभी मैंने कोई अपनी पोजीशन मैंने बनाई नहीं है, जीरो पोजीशन है। और बाकी अभी मैं जब पोजीशंस बनाऊंगा अभी लगभग 10-15 मिनट तक, 9:50 तक, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी पोजीशंस को। बने रहिएगा वीडियो में। गाइज, अभी टाइम हो गया है 9:50 होने वाला है, और मैंने अपनी पोजीशन को बिल्ड कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। मैंने स्टार्टिंग में अभी न्यूट्रल पोजीशन को डेवलप किया है, डेल्टा न्यूट्रल किया है। मैंने 25,650 की कॉल को शॉर्ट किया है, और 24,950 की पुट को शॉर्ट किया है। ठीक है,
तो लगभग ये जो मैंने रेंज बनाई है ये 700 पॉइंट्स की है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये 700 पॉइंट्स की रेंज को मैंने शॉर्ट किया है, और इसका मतलब ये है कि मेरा मानना है कि मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगी आज के दिन, ठीक है। सो जनरली अगर आपने देखा हो मेरी पुरानी वीडियोस में, मैं मोस्टली 400 से 600 पॉइंट के बीच की रेंज बनाता हूँ, बट आज के दिन मैंने रेंज थोड़ी सी बड़ी रखी है 700 पॉइंट्स की, बिकॉज प्रीमियम अच्छे हैं। तो अगर मैं थोड़ा दूर भी प्रीमियम बेचूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे मेरे को एक सेफ्टी फैक्टर भी मिलेगा, है ना। मार्केट के ज़्यादा पास रहूंगा तो अगर मार्केट में थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी तो प्रीमियम ज़्यादा है तो लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा मार्केट से डिस्टेंस बना के बैठा हूँ आज के दिन। और साथ में ही जो मैंने क्वांटिटी सेल की है वो है 780 क्वांटिटी, जो कि होते हैं 12 लॉट्स ऑन ईच साइड, ठीक है। बैलेंस करने के लिए मैंने इसको अपने मार्जिन को यूटिलाइज करने के लिए हेज बाय किए हैं 26,450 की कॉल और 24,000 का पुट, ठीक है, विद द सेम क्वांटिटी। देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो नॉर्मली मैं हेजेस बाय करता हूँ 2 रुपए 3 रुपए से ऊपर कभी करता नहीं, बट आज के दिन मेरे को वो हेजेस भी पड़े हैं 11 रुपए 16 रुपए इस हिसाब से। और जो मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया है कॉल का वो है 105 रुपए के, दोनों 105 रुपए के आसपास हैं, चाहे कॉल का हो या पुट का हो। सो मार्केट में प्रीमियम ज़्यादा है, इसका फ़ायदा भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान भी मिलेगा अगर मार्केट में मूवमेंट तेज हुई तो फिलहाल अभी हमारा जो एम चल रहा है 1000 रुपीज़ के प्लस में चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहेंगे इसको। और मार्केट में जैसे भी मूवमेंट होगी, जिस हिसाब से मूवमेंट होगी उसके हिसाब से हमें अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी न्यूट्रल किया हुआ है मैंने, डेल्टा न्यूट्रल किया हुआ है। अगर मार्केट ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, बट अगर मार्केट यहाँ से वापस से बाउंस बैक करता है, ईएमए के ऊपर से अप ट्रेंड में जाता है या फिर स्पीडली फॉल करता है नीचे की तरफ, तो हमारे जो एडजस्टमेंट्स हैं हमें हो सकता है डायरेक्शनल की तरफ भी लेके जाने पड़े। सो डिपेंडिंग कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मैं अपनी पोजीशंस को मैनेज करूंगा और सारी पोजीशंस आपके सामने शेयर करते रहूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 10:25 अराउंड, 10:30 बजने वाले हैं, और मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया था, ईएमए के नीचे क्लोजिंग भी दी है मार्केट ने। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है अभी कि मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाया जाए। सो मुझे आज के दिन ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मार्केट के पास एक जो मैंने रेजिस्टेंस बना रखा है ना, जहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया 25,350 के आसपास, ये एक मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज के दिन। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, और सपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है 25,150 25,200 के आसपास। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 200 पॉइंट की रेंज एक मार्केट दिखा सकता है जिसके अंदर मार्केट रहे। और फिलहाल जो अभी एम टू एम चल रहा है हमारा वो 4,500-5,000 के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। और जो प्रीमियम में है, प्रीमियम में डीके अच्छा मिल रहा है आज। जो 104 रुपये का प्रीमियम हमने सेल किया था वो अभी 95 रुपीज़ का है, और जो पुट का 105 रुपये में सेल किया था वो अभी 108 है। इसका मतलब एक तरफ कॉल के प्रीमियम गिर तो रहे हैं लेकिन पुट के बढ़ नहीं रहे, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। और यही हमारा थीटा गेन है अभी अभी तक का। और अभी देखते हैं मार्केट और किस तरीके से रिएक्ट करता है। और एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना भूल गया था कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो मेरा मार्जिन डिप्लॉयड है वो है 16 लाख रुपीज़, ठीक है, 16,05,000 रुपये। सो 16 लाख के मार्जिन से हमने जो क्वांटिटी सेल की है वो है 780 क्वांटिटी, जो कि होती हैं 12 लॉट्स, ठीक है। सो गाइज देखते हैं, अभी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11:40, और लगभग 11:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, और मैंने एक एडजस्टमेंट किया अपनी पोजीशन में। मैं बताता हूँ आपको। जो मेरी कॉल साइड की पोजीशन थी मैंने उसको सेम रखा है, नो चेंज। 25,650 की कॉल को शॉर्ट किया था एग्जैक्टली, अभी उसको होल्ड किया हुआ है। बट जो जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ईएमए के ऊपर मूव कर रहा था, तो मार्केट के पास एक चांस था कि यहाँ से मार्केट एक सेकेंड, कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट काइंड ऑफ दे सकता है, ठीक है। सो उसको मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया कि 24,950 की जो पुट थी मेरी, जो मैंने इनिशियली बनाई थी पोजीशन, उसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की। 24,950 की पुट में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की 17,000 की। उसके बाद मैंने उस पोजीशन को रोल ऑन करके 25,050 की पुट को सेल किया सेम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और ऐसा इसीलिए किया कि अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो एटलीस्ट जो मेरा प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम, मेरे को थोड़ा सा कंपनसेट कर पाए और वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए।
अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो प्रॉफिट मेरा होता वो 24,950 की पुट में थोड़ा स्लाइटली कम होता एज कंपेयर टू 25,050। ठीक है। सो बट मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नहीं, मार्केट रिवर्स कर रहा है वहां से, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा अभी भी डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन में है हम लोग, और जो अभी M2M चल रहा है वो तकरीबन 12,000 के प्रॉफिट में चल रहे हैं हम लोग। सो अभी और जो प्रीमियम दिखाऊं मैं आपको, तो कॉल साइड का प्रीमियम 95 रुपीज़ के आसपास और पुट का प्रीमियम 115 है। ठीक है। सो जब इन दोनों प्रीमियम्स में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा, लेट्स से कि एक हो जाता है 70 का, एक हो जाता है 140 का, 130 का, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस जब आने लगता है, तब वो सिचुएशन होती है कि आप डेल्टा न्यूट्रल को वापस से एडजस्टमेंट करो। ये नहीं कि 100 का प्रीमियम 110 हुआ और उसमें 100 का प्रीमियम 90 हो गया, 90 110 में 20 का डिफरेंस आया तो आपने वो एडजस्टमेंट कर दी। नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं, मार्केट वापस से रिवर्स कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, तो थोड़ा सा उसको कुशन आपको देना पड़ेगा। और बहुत जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो पोजीशंस है ना, स्ट्रैंगल से कब स्ट्राइडल में फॉर्म हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। तो थोड़ा सा आपको उसको सेटल डाउन होने के लिए टाइम देना पड़ता है, जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा अपना M2M माइनस में भी देखना पड़े, बट स्टिल थोड़ा सा पेशेंस रख के ही एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और आज का दिन अच्छा है क्योंकि ज़्यादा एडजस्टमेंट की नीड पड़ नहीं रही, मार्केट एक रेंज बाउंड है, जो मैंने अभी बताया भी था कि 25,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके अंदर रह सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वैसे ही काम कर रहा है, और फिलहाल अभी कुछ और एडजस्टमेंट करता हूँ मैं गाइस, तो आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी देखो, अभी क्या है कि मार्केट ने हमें रिवॉर्ड दिया, मार्केट हमें, मेरी इसमें जो कैपिटल डिप्लॉयड है 17 लैक्स है। ठीक है, 16-17 लैक्स, उसके हिसाब से मुझे 0.6-0.7% ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है अभी स्क्रीन पे। ठीक है। और एज एन ऑप्शन सेलर मेरा जो टारगेट होता है कि चलो 1% अगर मेरा दिन का मेरे को मिलता है तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा, मैं उसको कंसीडर करता हूँ। इनफैक्ट 0.5-0.7 भी मिलता है तो अच्छा है मेरे लिए। बट मार्केट जिस दिन रिवॉर्ड करता है तो उस दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखो, अभी जैसे M2M मेरा चल रहा है, ठीक है ना, 12,000 पॉजिटिव में। अब हो सकता है मार्केट एकदम से मोमेंटम पकड़ ले या एक तरफ शार्प मूवमेंट दे दे, तो क्या होगा कि मैं कोई बड़ी बात नहीं, ये जो मेरा M2M है ये माइनस में या फिर कम होना शुरू हो जाए। ठीक है। अगर ऐसा हुआ, मैं अपने एडजस्टमेंट करूंगा। अगर मार्केट कुछ शार्प फॉल दे दे या शार्प मूवमेंट देता है, तो मैं जो आज का M2M है उसको मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, मैं एटलीस्ट नेट टू नेट, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। ठीक है। तो लेट से कि 1,000 रुपए, 500 रुपए या 0-0 पे मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। मैं इस पोजीशन को माइनस में क्लोज नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा रूल है। और अब कुछ भी हो जाए आज के दिन में, मार्केट कैसा भी बिहेव करे, मैं अपने एडजस्टमेंट करूंगा जब तक मैं इसको पॉजिटिव में देख रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जो मेरा नॉर्मल डे में जो एसएल लेने का क्राइटेरिया है 1% का होता है, बट अभी क्या है, मार्केट ऑलरेडी हमको प्लस में रखा हुआ है। अगर मार्केट अब मूव करता भी है तो मैं 0-0 पे निकल जाऊंगा, मैं आज की पोजीशन को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। तो ये मेरा आज का रूल है। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 12:05। और तब से मैंने जब लास्ट रिकॉर्ड किया था तब से मुझे कुछ कुछ भी चेंज करने की जरूरत लगी नहीं है मार्केट में। कोई मेरी पोजीशन एज इट इज है, विदाउट एनी चेंज। मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट साइडवेज जोन में है, और एक रेजिस्टेंस है 25,350 का, जिससे मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है अभी तक। ठीक है। 3 बार ट्राई किया, आज मॉर्निंग में ट्राई किया इनिशियली जब मार्केट ओपन हुआ था, एक नंबर 1 यहाँ पे ट्राई किया, देन अगेन फिर मार्केट वहाँ तक आया, मार्केट लेकिन वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, वापस से मार्केट नीचे गया, और अभी थर्ड टाइम है जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आ रहा है। ठीक है। सो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट में, क्योंकि एक ये ऐसा जोन है जहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन है, जहाँ पे मार्केट को सेलर्स के थ्रू दबाया जा रहा है। बट अगर यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देखने को मिला तो काफ़ी स्पीड से देखने को मिल सकता है, बट अभी तक फिलहाल स्लो डाउन ही है मामला, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और इस सब के चलते अभी जो हमारा M2M है वो 16,000 प्रॉफिट में है, और मैंने कोई चेंज नहीं किया। जो प्रीमियम है कॉल का वो चल रहा है 101 रुपीज़, और पुट का प्रीमियम चल रहा है 103 रुपीज़। ठीक है। सो मोर और लेस बराबर है दोनों प्रीमियम अभी। और एक चीज़ जो मैंने अब डिसाइड किया, अगर आपने अभी लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि अब कुछ भी हो जाए मार्केट में, अगर मोमेंटम आता भी है तो मैं आज की पोजीशन को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। इट मीन्स कि मैं 0-0 पे निकल जाऊंगा। ठीक है। वो बात बोली थी मैंने आपको, आई गेस, जब मेरा प्रॉफिट था शायद 10,000, 12,000 के आसपास। ठीक है। बट
अभी मार्केट ने मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1% का प्रॉफिट दिखा दिया है, तो 16,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है। अब मैंने जो अपना प्रॉफिट बुकिंग सिस्टम था उसको मैंने थोड़ा सा ट्रेल कर दिया है। अब मेरा जो प्रॉफिट है, अगर ये रिड्यूस होता भी है, मार्केट में कुछ भी अगर मूवमेंट आता है, तो मैं अगर 10,000 तक भी मेरा प्रॉफिट आता है, टच करता है, तो मैं 10,000 पे एग्जिट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम टू मिनिमम मैं अपनी कैपिटल का 0.5% तो बुक करके ही जाऊंगा, और 10,000 पे मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। और मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि अभी जो मेरे को दिख रहा है 17,000 का प्रॉफिट मेरी स्क्रीन पे, मैं अभी बुक करूं और अभी एग्जिट कर दूं ट्रेड से, वैसा नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम मार्केट को टाइम नहीं देंगे, तो मार्केट में कुछ डेज होते हैं जब मार्केट आपको फेवर करता है ना, ऑप्शन सेलर्स को फेवर करता है, क्योंकि मार्केट 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है और 30% ही होता है जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, मूवमेंट देता है। तो ऑप्शन सेलर का पैसा तभी बनता है जब मार्केट एक कंसोलिडेट करता है, साइडवेज जोन में होता है, क्योंकि बेस्ट थीटा डिके उसी वक्त ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो उन्हीं में से आज का दिन एक है। तो हम मार्केट को टाइम देंगे, हम एग्जिट नहीं करेंगे, बट अपने रिस्क को कंट्रोल करते हुए हम अपने मार्केट में पोजीशन को बनाए रखेंगे। और कुछ भी गाइस चेंजेस करने पड़ते हैं फर्दर तो हम करेंगे, और वो तभी तक करेंगे जब तक जो मेरा प्रॉफिट है 10,000 से नीचे नहीं आ जाता। द मोमेंट आई सी कि मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होकर 10,000 से नीचे जा रहा है, तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया था आपको कि मार्केट थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है उस रेजिस्टेंस लेवल को, वहां से फिर से एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, और मार्केट फिर से नीचे आ रहा है वहां से, ठीक है। सो अभी मार्केट में कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। आज का दिन थोड़ा सा सेफली हमें बैठना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है और रिस्क को कंट्रोल करना है। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:30, और माइनर से एडजस्टमेंट किया पोजीशन में। सो जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म की थी, जो कि एक लेवल को जिसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया था जो लास्ट लो लगाया था मार्केट ने, इस लो को ब्रेक किया, और मार्केट ने यहाँ से एक काइंड ऑफ सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। सो जब ये सब हुआ तो मैंने अपनी जो कॉल की पोजीशन थी 25,650 पे मेरी थी पहले पोजीशन, 25,650 से मैंने शफल करके उसको शिफ्ट करके 25,550 पे मैं उसको लेके आया हूँ। और अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो 25,650 की कॉल अगर आप नीचे देखो, इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया 14,000 का, और इसको रोल ओवर करके मैं 25,550 पे अभी एट प्रेजेंट लेके आ चुका हूँ, ठीक है। और अभी जो दोनों मेरी स्ट्राइक प्राइसेस है, कॉल और पुट, कॉल का प्रीमियम है 115 रुपये के आसपास, और पुट का प्रीमियम है 118 रुपये के आसपास, ठीक है। दोनों का प्रीमियम आसपास ही है, डेल्टा न्यूट्रल मैंने फिर से कर दिया है इसको। और अभी जो एम चल रहा है हमारा, वो 16,000 पॉजिटिव में चल रहा है, और माइनर एडजस्टमेंट्स मैं करते रहूँगा थ्रू आउट द डे, जैसे जैसे मेरे को लगेगा। और जैसे कि मैंने अभी देखो चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्रेकडाउन आया मार्केट का, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बेरिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो नीचे सपोर्ट है ना मार्केट के पास 25,250 के आसपास, जो मैंने सपोर्ट मार्क किया हुआ है, इधर तक भी आएगा मार्केट, तो उसके बाद बाउंस बैक कर सकता है यहाँ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेजर शार्प फॉल की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ अभी मार्केट से, मुझे लगता है माइनर सा फॉल करेगा, वापस से रिवर्स कर जाएगा यहाँ से। और बाकी देखते हैं एडजस्टमेंट में जैसे भी कुछ चेंज करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:45, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, और पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया मैंने। जब मैंने इस कैंडल पे जो मैंने मार्क की हुई है, एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था, तो मैंने अपनी कॉल की पोजीशन को रोल ओवर करके थोड़ा सा क्लोज लेके आया था मार्केट के, उसके बाद से कोई चेंज नहीं है। फिलहाल जो मेरी पोजीशन है 25,550 की कॉल सेल है, और 25,050 की पुट सेल है, ठीक है। और अभी एक चीज़ मैं बताने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तो ये है कि अभी जो मेरे दोनों प्रीमियम है कॉल और पुट के, वो आसपास ही हैं, 109 रुपये पे कॉल है और 117 रुपये पे पुट है, तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है नहीं मुझे अभी। सेकेंडली अभी जो मेरा M2M है वो 20,000 के प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। 20,000 के प्रॉफिट में आ चुका हूँ मैं। अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान ये है कि अगर अभी मैंने बताया था कि अगर मार्केट मूव करता भी है मोमेंटम के साथ, या कुछ भी एक्शन मार्केट में कुछ वॉलेटाइल मूवमेंट होती भी है, तो मैं 10,000 पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा, ठीक है। बट अभी जब मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट और ज़्यादा दिया है, तो मैं 15,000 तक अब मैं होल्ड करूँगा। 15,000 तक अब मुझे प्रॉफिट बुक करना ही करना है, भले ही मार्केट अब कितना भी स्पीड से या मोमेंटम से कहीं भी निकले। तो पहले जो 10,000 की प्रॉफिट बुकिंग पे मेरा रूल था, अब वो 10,000 से शिफ्ट करके मैं 15,000 पे लेके आ चुका हूँ। क्योंकि मार्केट जब एक
अच्छा आपको प्रॉफिट दे रहा है एक दिन, तो आपको उसको बुक करना भी आना चाहिए। अब अगर मैं अभी मान लो मूवमेंट आता भी है मार्केट में और मैं 10,000 तक मैं वेट करता रहता हूँ, तो मेरे लिए वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं 50% प्रॉफिट अपना वो मार्केट को वापस दे दिया। तो एटलीस्ट इतना नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये है टारगेट कि 15,000 भी अगर होगा तो मैं बुक कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको होल्ड करूँगा। कोशिश करूँगा कि 20,000 का प्रॉफिट है कि इसको मैं और आगे बढ़ा पाऊँ, मे बी 20 से 25 तक इसको ले ले जाने की कोशिश करूँगा। बट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और मेरे रूल जो मैंने डिसाइड किए हैं उसको मैं फॉलो करूँगा। बाकी कुछ भी चेंज होता है गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 1:35, डेढ़ से ऊपर हो गया टाइम, और मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिली और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा एक शार्प फॉल दे सकता है। वो कैसे था मैं बताता हूँ आपको। कि अगर मेरे स्क्रीन पे आप देखो तो ये निफ्टी का चार्ट था आज का, ठीक है। मार्केट सुबह से एक जोन में था और दो तीन बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस से नीचे आ रहा था। एक तो ये था कि जब ये वाली जो मैंने मार्क की हुई कैंडल, यहाँ से थोड़ा बुलिशनेस मेरे को मार्केट में फील हो गया था, और उसके बाद मैंने अभी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। क्यों किया वो बताता हूँ। अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एक मार्केट ने काफी बेरिश कैंडल फॉर्म की थी, ये वाली। सो मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा था। वो जो सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था, उसको मार्केट ने टेस्ट किया और उस रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक काफी अच्छी रेड कैंडल बनाई थी। फुल बॉडी कैंडल थी वो भी। तो मेरे को यहाँ से लगा था कि मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम के साथ नीचे फॉल कर सकता है, क्योंकि उसके नीचे एक सपोर्ट और है 25,250 के आसपास का। और अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो काफी तेजी से मार्केट नीचे का लेवल जो है 25,200 190 यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो इस सब के चलते मैंने क्या किया, जब मेरे को दिखा कि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट हो सकती है तो प्रीमियम को ऑब्जर्व किया मैंने। ऊपर देखना मेरे स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में, ये जो कॉल का प्रीमियम है, इसमें ये एक कैंडल देखना आप, मैंने मार्क की हुई है। एक ये कैंडल और सिमिलरली एक कॉल साइड की कैंडल देखना, पुट साइड की कैंडल देखना, ये वाली, ठीक है। कॉल का प्रीमियम गिर नहीं रहा, पुट का लेकिन प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और साथ में ही क्या हुआ, उस वक्त जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था M2M, वो चल रहा था 23,000 समथिंग, ठीक है। तो वैसे भी 23,000 जब जब पहुंचा था तो मैंने एक अपना जो प्रॉफिट बुकिंग का जो क्राइटेरिया है वो मैं 15,000 से शिफ्ट करके 20,000 पे लेके आ गया था। सो मेरा मानना था कि अगर मार्केट गिरता भी है या फिर कुछ मूवमेंट आती है तो मैं 20,000 एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करूंगा। तो सिमिलरली वैसे हुआ, मेरे को मार्केट में मूवमेंट दिखी और जो मेरा प्रॉफिट है वो रिड्यूस होने लगा। सो 23,000 से वो 20,000 के आसपास तक आने लगा, तो उसी दौरान मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया, सारी पोजीशन मेरी एग्जिट कर दी मैंने। और जो मेरी आज का M2M है वो 21,000 प्रॉफिट पे मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब मार्केट में कुछ हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को जो मेरा दिन भर का जो मेरा पेशेंस था मार्केट ने टेस्ट किया और उसका उसका मुझे रिवॉर्ड भी दिया मार्केट ने। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ने एक अच्छा जब प्रॉफिट दे दिया, जो कि ऑलमोस्ट मेरे कैपिटल डिप्लॉयड का 1.25% है, 1.25% के आसपास है मिनिमम वो। तो अगर ऑप्शन सेलर को दिन में 1.25% मिल भी रहा है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्रॉफिट है वो। तो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है कि जो आपने दिन भर में अपने पोजीशंस को मैनेज किया है, अपना पेशेंस लेवल को आपने टेस्ट किया है, तो उस सब के चलते आपका जो प्रॉफिट है उसको आप लॉस में कन्वर्ट कर बैठते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शन सेलर की। तो मैंने वो गलती नहीं की, मैंने अपना टाइमली एग्जिट ले लिया। अब मार्केट में यहाँ से शार्प फॉल आता भी है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो भी सारी पोजीशंस थी मैं एग्जिट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मार्केट में अभी मेरा फिलहाल अब कोई ट्रेड रहने नहीं वाला। 1:30 बज गया और 2 घंटे अभी भी है मार्केट की क्लोजिंग होने में। और एक बारी मैं लगभग 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होगा तो मैं एक अपना कंक्लूजन शेयर करूंगा आपके साथ, और जो भी मार्केट ने बिहेव किया होगा जैसे भी, वो सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 3:30, मार्केट क्लोज हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैं मेरी तो सारी पोजीशंस को मैंने एग्जिट कर दिया था ऑलरेडी। बट मार्केट ने जो किया है उसके बारे में एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे देखना आप। तो जब मैंने मार्केट से एग्जिट किया था वो लगभग या इस कैंडल पे था, मतलब इस जोन में मैंने मार्केट से एग्जिट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जो सपोर्ट था आज के दिन का उसको ब्रेक करके नीचे आया। जो एक सपोर्ट लेवल 25 150 200 के आसपास मैंने मॉर्निंग में बताया था, वहां तक गिरा।
उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा सा दिखा, एक डायगोनल ट्रायंगल काइंड ऑफ बनाया, एक सपोर्ट लाइन बनाई मार्केट ने। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके, ब्रेकआउट देके मार्केट वन वे में सीधा ऊपर तक चला गया, डे हाई तक चला गया मार्केट, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि हम लोग टाइमली निकल गए। अगर नहीं निकलते तो क्या होता कि जितना भी ये शार्प मूवमेंट आया ना, ये ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में काम करता। तो अगर हम यहाँ तक बैठे रहते तो हमारा डेफिनेटली जो आज M2M था वो हम थोड़ा कम ही करके जाते, मतलब ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं कर पाते, शायद लॉस नहीं होता, बट स्टिल जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस ज़रूर हो जाता। तो अच्छा हुआ जो हमने रूल बेस्ड ट्रेडिंग की, हम अपने रूल पे स्टक रहे और हम निकल गए यहाँ पे। और एक तरीके से देखा जाए तो मॉर्निंग में जब ये सेलर्स नीचे तक ला रहे थे मार्केट को, एकदम से बायर्स ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया, है ना। तो ये वन फॉल आया था सेलर्स के लिए, और फिर एकदम से बुल्स हावी हुआ और बुल्स ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया। सो आज का जो प्रॉफिट है वो 21,000 हमने बुक किया है, और काफ़ी अच्छा दिन आज का रहा। हमने काफ़ी अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग की, जो भी हमने डिसाइड किया था लेवल्स का, मार्केट उसी तरीके से आज वर्कआउट हुआ है। और हमने जो अपने लेवल्स ड्रॉ किए थे उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें सब देखने को मिला। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। अगर कुछ भी आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।